कि सज्जन चीना। देखो हनुमान जी महाराज कहते सज्जन कौन है? जो भगवान का भजन करता हो। और हम लोग जो हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दे तो हम कहते बहुत सज्जन आदमी है। हम रास्ते में खड़े और किसी ने वाहन को हाथ दिया, अगर रोक दिया वाहन, बैठ गए, भैया रास्ते में बहुत सज्जन आदमी है। अगर कोई तुम्हें पैसा उधार दे दे, बहुत सज्जन आदमी है। इसे सज्जन नहीं कहते हैं। राम नाम ते सुमिरन कीना, जो भगवान का नाम लेता हो सज्जन वही हो सकता है, बाकी दूजा कोई नहीं। ये पहचान है। जैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का ही रूप धारण क्यों करते हैं? इसका भी एक कारण है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म आयन, जो ब्रह्म में ही, उनके चरणों में ही अपना घर समझता हो, उसमें रत रहता हो, उसे कहते ब्राह्मण। ब्रह्म का ज्ञानी ब्राह्मण। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में हमेशा सीताराम जी रहते हैं, तो मैं रूप भी वही रखूंगा, ब्राह्मण का। एक बात याद आ गई, सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को भेजा तो हनुमान जी थे ब्राह्मण रूप में, और राम जी लक्ष्मण जी क्षत्रिय रूप में थे। और हनुमान जी महाराज ने किया प्रणाम प्रभु श्री राम को। तो प्रभु श्री राम बोले कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले तो आप क्षत्रिय भी नहीं हो सकते। राम जी बोले वाह हम क्यों नहीं हो सकते? हम दशरथ पुत्र हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले ना, आप क्षत्रिय हो ही नहीं सकते। यदि मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले अगर आप क्षत्रिय होते तो जब मैं ब्राह्मण होकर प्रणाम कर रहा था उस समय मैं नहीं, आप मुझे देख के प्रणाम करते। क्षत्रियों की ये परंपरा होती है। हमने प्रणाम किया आपको, हमें प्रणाम करना चाहिए था, पर हमने प्रणाम किया, वो आपने कुछ नहीं कहा, मैं समझ गया आप परमात्मा हो प्रभु, आप क्षत्रिय नहीं हो। प्रभु श्री राम बोले तो मैं भी समझ गया था कि तुम हनुमान हो, क्योंकि तुमने प्रणाम किया। क्षत्रियों को प्रणाम करना चाहिए था पर तुमने किया, मैं भी समझ गया था तुम हनुमान हो। आज हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचते हैं कि विप्र रूप धरे बचन सुहाए, विभीषण उठते धाये, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज ने सारी कथा सुनाई, सब बताया कि इस लंका में रावण ने माता जानकी का हरण किया है और प्रभु श्री राम दुख से व्यथित होकर विचरण कर रहे हैं। लेकिन विभीषण जी कहने लगे कि मैं तो यहाँ ऐसे रह रहा हूं हनुमान जी। हनुमान जी बोले कैसे रह रहे हो? कि सुनहो पवन सुत रहने हमारी, उज्जैन दसनन महु जीव बिचारे। मैं तो ऐसे रह रहा हूं। हनुमान जी बोले सुनो, जब हमारी डाढ़ में कोई छूंच ना फंस जाए, जब हमारी डाढ़ में कोई भाजी का पत्ता या छिलका फंस जाए तो जीव बेचारी बार बार वहीं जाती है। अब जीव को तो फंसा नहीं, समस्या तो दांतों को है, पर धन है जीव बेचारी वहीं भागती है। जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक वहीं भागेगी। लेकिन जब भोजन करते समय अगर जीव दांतों के बीच आ जाए तो दांतों ने कभी रहम नहीं किया, दांतों ने कभी दया नहीं दिखाई, वो काट ही देते हैं। हनुमान जी लंका में ये सब असुर दांत हैं और कुंभकर्ण रावण जैसी डाढ़ें हैं। हम अकेले, हम तो खूब इधर उधर फिर रहे वो छूंछना निकालने के लिए, लेकिन ये वक्त परे हमें काट देते हैं, धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। हमारी तो ये दुर्दशा है। हनुमान जी बोले तो चिंता मत करो विभीषण,
जब दांतों में दर्द बढ़ जाए और दाढ़ परेशान करने लगे तो दाढ़ कभी डॉक्टर से नहीं कहती है कि हमें उखाड़ दो। आज तक दाढ़ ने कहा कि हमें उखाड़ दो, जीभ कहती है। एक बार दांत बोले हम बड़े, जीभ बोली हम बड़े। दांत बोले तुम कैसे बड़े? बोले हम तुमसे पहले आते हैं, तुम तो बाद में आते हो, और हम अंत तक रहते हैं, तुम पहले चले जाते हो, हम बड़े हैं। दांत बोले हम भोजन चबा के नहीं देंगे, तुझे स्वाद नहीं मिलेगा। चबड़ चबड़ कर रही है, ज्यादा चबड़ चबड़ कर रही है। जीभ बोली सुनो, भूल गए जब कुछ पत्ता फंसे तो हम ही निकालते हैं। दांत बोले सुन, हमसे शोभा तेरी बनती है। हो गई बहस, जीभ को आ गई गुस्सा। जीभ बोलिए ज्यादा करो सो कोनो उससे उल्टे सीधे बोल जा सो कोनो सबले टोड़ा है। हनुमान जी बोले विभीषण से, अगर ये डालें दर्द देने लगी हैं तो चिंता मत करो, शिविर लगने वाला है समुद्र के उस पार, उसमें बड़े बड़े MBBS यानी प्रभु श्री राम, और बोले कई कंपाउंडर हैं। हम जैसे कंपाउंडर बताना चाहते हैं हनुमान जी, हम जैसे कई कंपाउंडर हैं, वहां आके एक पर्चा बनवा लेना। वो पर्चा क्या है? श्रद्धा का एक पर्चा बनवा लेना। इस लंका रूपी मुख में अगर एक डाढ़ बच जाए तो हमसे कहना, हम लोग ऐसा ऑपरेशन करेंगे। एक डाढ़ नहीं बचेगी ना एक दांत, फिर बताओ जीभ का अकेले राज रहेगा कि नहीं पूरे मुंह में? जब दांत पूरे मुंह से निकल जाए तो जीभ चाहे जहां घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। विभीषण जाओ शरणागत हो जाना, वो सब दांत निकाल देंगे, तुम्हारा ही साम्राज्य पूरी लंका रूपी मुख में रहेगा। विभीषण अभी तुम अपूर्ण हो, हम अपूर्ण हो। तुम्हारे यहाँ माता जानकी है पर प्रभु श्री राम नहीं, और हमारे पास प्रभु श्री राम है, माता जानकी नहीं। कहने का अर्थ है तुम्हारे पास भक्ति है, भगवान नहीं, और मेरे पास भगवान है, भक्ति नहीं। इसलिए हम तुम दोनों हाथ मिलाओ, एक दूसरे का काम करो। तुम हमें माता जानकी जी की से मिलवाओ, हम तुम्हें प्रभु श्री राम से मिलवाएंगे। तो भक्ति भक्त भगवान तुम पूर्ण हो जाओगे, और भक्ति भक्त भगवान हम पूर्ण हो जाएंगे। चिंता क्यों करते हो? देखो जी, याद रखना, अगर पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे सदकर्म अच्छे हैं तो तुम संत तक जाओगे, संत तक तुम्हारे पुण्य तुम्हें ले जाएंगे। और यदि भगवान की कृपा है तो तुम्हें संत तक जाने की जरूरी नहीं, संत जी तुम्हारे यहाँ आएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि उन देखो तुम्हारी सोच विचार इतने अच्छे हैं, तुम सतधर्म पे चलने वाले हो, तुम भगवान का नाम लेते हो, तो देखो भगवान ने हमें भेजा तुम्हारे पास। विभीषण जी का रोना बंद हुआ, प्रसन्न हो गए। वो क्या बोले कि अब मोहि भरोस हनुमंता, हरि कृपा मिलई संता।
कहते हैं विभीषण, हम इतनी अधम जाति में थे कि हमारा कोई नाम नहीं लेता था, कोई सुबह से बानर नहीं कहता था, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तई दिन ताही न मिले आहारा। हम ऐसी कुलीन जाति में पैदा हुए, लेकिन उनसे जुड़ गए तो हम धन्य हो गए। तो ध्यान देना, भगवान से जुड़ने पर ही कल्याण होता है। एक बार मंदिर की मूर्ति में लगा पत्थर और देहरी में लगा पत्थर मंदिर में मूर्ति के पत्थर से कह रहा था, बोले क्यों भैया, हम तुम एक ही तो मां के, एक ही गोत्र, तुम तेलिया पत्थर हम तेलिया पत्थर, एक ही खदान के, पर ऐसा हमने क्या किया जो हमारी छाती पे लोग पैर रखकर तुम्हारे दर्शन करने आते हैं। तो उस पत्थर ने कहा कि मैंने बहुत संघर्ष किया, जब तुम सोते थे तब हमारी छाती पे छेनी हथौड़े चलते थे, मैंने इतना संघर्ष किया सिर्फ भगवान का स्वरूप रखने के लिए, और मैंने भगवान का स्वरूप रखा, आज लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं। ये कथा क्या शिक्षा देती है हमें? ये कथा ये शिक्षा देती है, भगवान से जुड़िए, चाहे कितनी विपत्तियां आ जाएं, सारे संघर्ष को सहते रहिए, पर भगवान से जुड़े रहिए। एक दिन वो आएगा कि दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, जिन्हें हम शंकराचार्य संत महात्मा कहते हैं। दुनिया झुक जाती है सिर्फ भगवान से जुड़ने पर। एक बड़ा पत्थर नदी में ढड़कते 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 जब इतना बन जाता है ना, तो धन्य उसके संघर्ष को उसे लोग सालग्राम बना के सिंहासन में बैठा लेते हैं। सोचो, जिंदगी में भगवान की राह में धड़कते रहो, कभी तो सालग्राम बन ही जाओगे। बोलो राम राजा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण ने रास्ता दिखाई, हनुमान जी महाराज चले लघु रूप धारण करके, पहुंचे अशोक वाटिका में कि देखे मना है मैं कीन प्रणामा, बेटे बीत जात जिस जामा। हनुमान जी महाराज गए और जो अशोक का पेड़ लगा था उस अशोक के पेड़े पे बैठ गए। तब तक रावण आया, कृपान निकाल करके कि तेहि अवसर रावण तहि आया, संग नारी बहु किए बनावा, तुम ओट कहत बेदेहि, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। तृणधर ओट कहत बेदेहि, क्यों तृणधर की ओट कर रही है? पहली बात, तृण भाई है, बहन पे जब विपत्ति आती है तो वो भाई से ही गुहार लगाती है मदद की। अब भाई कैसा तन का है? माता जानकी कहां से प्रकटी है? धरती से। और घास कहां से प्रकट होती है? धरती से। तो दोनों की मां धरती हुई तो तन का भाई हुआ, भाई से गुहार कर रही है। दूसरा कारण, जब प्रभु श्री राम का विवाह होके आया, खिचड़ी भरा का कार्यक्रम हुआ, खीर बनाई माता जानकी ने, वशिष्ठ जी विश्वामित्र महाराज दशरथ को सभी को परोसी, इतने में तिनका उड़ के आया और वशिष्ठ जी की खीर में गिर गया। जानकी जी ने सोचा कि हाथ से उठाएंगे तो खीर अपवित्र हो जाएगी, तो क्या किया जाए? तो अग्नि ज्योति निकाली, क्रोधाग्नि, और आंखों से क्रोधाग्नि निकली, तिनके को वहीं जला दिया। वशिष्ठ जी ने समझा भभूति पड़ी होगी, ग्रहण कर ली। ये दृश्य देखा था महाराज दशरथ ने। जब वशिष्ठ जी चले गए तब माता जानकी के कक्ष में महाराज दशरथ आए और बोले, बेटी आज मैं तुझे समझ गया, तू आदि शक्ति है, बेटा एक वचन दे दे। क्या चाहिए पिताजी? वचन। मुझे आज बड़ा भय है। क्या भय है?
मन में सोचते इसका भय कि अगर कबहू देवरानी जेठानियन में लड़ाई हो गई हो, तुमने जब जोत धर दी नकार के तो जेठानी खत्म, देवरानी खत्म। अगर घर ही घर में कोनो सास ने कबहू गड़ियादा हो, तुम्हें गुस्सा आ गई हो, तुमने धर दी ज्योति सुमित्रा खत्म, कबहू के कई खत्म। कभी हमैया कछु की आई तो हमायताएं ना बार हो जाए। बेटा हमें एक वचन दे दो, जो अग्नि ज्योति आज निकली क्रोधाग्नि, ये अपने दुश्मन पे भी ना निकालना। और बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तेरे पिता से कुछ नहीं मांगा। जानकी जी बोली पिताजी मैं वचन देती हूँ, दुश्मन भी मेरे सामने आएगा पर मैं उस पर दृष्टि नहीं डालूंगी। तो जब रावण आता था ललकारता था, तब माता वही तिनका उठा के उसे देखती थी, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं आवेश में कि मैंने अपने ससुर जी को वचन दिया है। इसलिए तृणधर ओट कहत वैदेही, तृण के को देखती थी कि हमने वचन दिया है, नहीं तो रावण तू मेरे सामने ये तिनका था, तिनका। आज हनुमान जी महाराज जब रावण चला गया लौट के, तो हनुमान जी महाराज गाने लगे, कि राम कहानी, कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राज दुलारे कौशल्या की आंख दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। सूर्य वंश के सूरज के रघुकुल के उजियारे। भंग प्रभु करके आए सीतावर के।
के, त्याग भय बनवासी, की आज्ञा सिर धर के। सिय लखन संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। पठायो मेरा दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।